अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे मुतवाज़िन ग़िज़ा के लिए रमज़ान के महीने में आपको क्या खाना चाहिए, आपकी ईटिंग हैबिट्स क्या होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि रमज़ान के महीने में बाकी साल के मुकाबले में हमारे खाने-पीने की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिफरेंट होती हैं। लेकिन अगर हम हकीकत में देखें तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, बल्कि आपकी ओवरऑल जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो कम हो जाती हैं। कम होने की बिहाइंड वजह यही होती है कि आपके वर्किंग आवर्स कम हो जाते हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी मस्कुलर एफर्ट्स जो हैं वो कम हो जाती हैं और उसी वजह से आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो कम हो जाती हैं। अब रमज़ान के महीने में हम अपनी डाइट को बैलेंस रख के अपने ब्लड प्रेशर, अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ-साथ वज़न को बहुत इफेक्टिव तरीके से कम कर सकते हैं और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन भी इम्प्रूव हो सकता है। सबसे पहले आपने ट्राई करना है कि अपनी सहरी और अफ्तारी में आपने ओवर ईटिंग नहीं करनी। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंटेक करना है ड्यूरिंग दिस मंथ। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में इंपॉर्टेंट विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। उसके साथ-साथ फाइबर का बड़ा अच्छा कंटेंट होता है जो कि आपको ज़्यादा भूख और प्यास रोज़े की हालत में नहीं लगने देता। आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है। उसके अलावा आप ट्राई करेंगे कि अपनी जो सहरी है उसको हेल्दी तरीके से करेंगे। अगर आपकी सहरी हेल्दी होगी तो आपकी जो ओवरऑल फीलिंग ऑफ थर्स्ट है या हंगर है वो कम रहेगी और आप ज़्यादा टायर्ड और एग्ज़ॉस्टेड फील नहीं करेंगे जो नॉर्मली आप फील करते हैं। उसके अलावा अपने पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा रखें, जो आपका इफ्तारी और सहरी के बीच का पीरियड होता है उसमें स्लो अपने वाटर का इंटेक आप करते रहें। और ट्राई करना है आपने कि ऐसे फूड्स जिनमें सॉल्ट का इंटेक ज़्यादा है, ज़्यादा साल्टी फूड्स हैं, वो आप अवॉइड करेंगे, वो आप नहीं लेंगे। ये आप में ज़्यादा प्यास लगा सकते हैं, ज़्यादा प्यास की वजह बन सकते हैं। उसके अलावा जो हेवी मील्स हैं, जिनमें फैट का कंटेंट ज़्यादा है, उनको भी आप नहीं लेंगे क्योंकि जो वज़न बढ़ रहा होता है, उसके पीछे मेन वजह यही होती है कि आप हाई फैट इंटेक कर रहे होते हैं। आपने अपने स्वीट्स के इंटेक को मिनिमाइज़ करना है, उसको आपने नॉर्मल फ्रूट्स के साथ रिप्लेस कर लेना है। जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, उनको आप अवॉइड करेंगे क्योंकि नॉर्मली आप में जो इंडाइजेशन, बदहज़मी, तेज़ाबियत और वज़न बढ़ना हो रहा होता है, उसके पीछे रीज़न्स यही होते हैं कि आप सॉफ्ट ड्रिंक्स और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और रेगुलरली आप अपनी रूटीन में एक्सरसाइज को ज़रूर ऐड करेंगे, सारे रिज़ल्ट्स को अचीव करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं अफ्तारी, आपकी अफ्तार में क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो आप नॉर्मली अपने फास्ट को 2 टू 3 डेट्स और 1 ग्लास ऑफ वाटर के साथ ब्रेक करेंगे और कुछ नहीं लेंगे आप। नॉर्मल आपका ये होना चाहिए, जो आपका मेन मील होना चाहिए वो कुछ गैप के बाद होना चाहिए। उसके अलावा आप स्लोली अपने वाटर को इनटेक करते रहेंगे, ज़्यादा एकदम से आपने पानी नहीं पीना और जो आपका पानी है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला होना चाहिए, ज़्यादा कोल्ड नहीं होना चाहिए। अगर कोल्ड होगा तो ये भी बदहज़मी की एक मेन वजह हो सकता है। उसके अलावा आपकी जो मेन डिश होगी वो एक बैलेंस्ड और हेल्दी मील होना चाहिए, उसमें वैरायटी होनी चाहिए। उसमें आपके सारे पोर्शंस कवर होने चाहिए, फ्रूट, वेजिटेबल्स, थोड़ा बहुत मीट और डेयरी, हर चीज़ इसमें एक बैलेंस में होनी चाहिए। उसके अलावा आप अपने इफ्तार, सहर चाहे कोई भी टाइम हो, जो कैफ़ीनेटेड ड्रिंक्स हैं, जो कैफ़ीन का इंटेक है उसको रिड्यूस ही रखेंगे, उसको लिमिट ही रखेंगे, चाय, कॉफ़ी का कम से कम इस्तेमाल करेंगे। और अपनी डेट्स के बाद आप अपना सूप ले सकते हैं, कोई भी सूप, वेजिटेबल सूप ले सकते हैं, जिसमें विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ये आपके ओवरऑल डाइजेशन को भी अच्छा करेगा और आपको कब्ज़ से भी बचाए रखेगा। उसके अलावा आप डिफरेंट चाट्स ले सकते हैं, आप चना चाट, फ्रूट चाट, कोई भी चाट 1 कटोरी यूज़ कर सकते हैं। एंड एट द लास्ट मेन डिश जो है वो आपकी वैरायटी होनी चाहिए और वो आप एक गैप के बाद कंज़्यूम कर सकते हैं। अगर हम स्नैक्स की बात करें तो स्नैक में आप आफ्टर डिनर आपका कुछ लोगों को भूख लग जाती है तो उसमें आप नट्स ले सकते हैं, आप स्मूदीज़ ले सकते हैं। इसके अलावा आप कोई फ्राइड साल्टी आइटम्स नहीं लेंगे। अब बात कर लेते हैं सहरी की, कि सहरी को आपको कैसे स्टार्ट करना चाहिए, उसमें आपको क्या लेना चाहिए। नॉर्मली जो है आपको सहरी अगर आप अच्छी कर रहे हैं तो ये आपको फटीग, हेडेक जो ड्यूरिंग रमज़ान आप फेस कर रहे होते हैं, स्वेट, थर्स्ट आपको फील हो रही होती है, उससे आप बच सकते हैं। तो जितना हो सके आप अच्छे से सैरी करें, आपको एक फीलिंग ऑफ साटिस्फैक्शन आनी चाहिए और आपका एक बैलेंस होना चाहिए, न्यूट्रिएंट रिच फूड्स होने जैसे कि ओट्स हैं, ओट मील आप ले सकते हैं, उसमें आप फ्रूट्स का एक पोर्शन भी ऐड कर दें, नट्स का पोर्शन भी ऐड कर दें, डेयरी का पोर्शन भी उसमें ऐड हो जाएगा, सीरियल का पोर्शन भी उसमें ऐड हो जाएगा। सारी चीज़ें एक बैलेंस में आप ओट मील ले सकते हैं। उसके अलावा आपने सहर में साल्टी फूड्स को अवॉइड करना है। साल्टी के साथ-साथ जितने भी शुगरी फूड्स हैं, वो भी आप नहीं लेंगे, ट्राई करेंगे कि वो ना लें क्योंकि नेक्स्ट डे
जब आप फास्ट परफ़ॉर्म कर रहे होंगे तो आपको भूख-प्यास ज़्यादा लगेगी, ज़्यादा स्वीट्स के इंटेक की वजह से। सो दैट्स ऑल अबाउट बैलेंस ईटिंग हैबिट्स इन रमज़ान के रमज़ान में आप इस तरह से इन टिप्स को फ़ॉलो करके एक मुतवाज़िन ग़िज़ा ले सकते हैं। ये चीज़ें खाकर इस तरह आप बहुत सारी कंडीशन जैसे कि एसिडिटी है, इंडाइजेशन है, वेट गेन है, ऐसे बहुत सारे मसाइल से बच सकते हैं। थैंक